श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण, अजा मतलब माया में, मिल मतलब मिल गया, एक धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण ब्राह्मण था, भगवान का परम भक्त। लेकिन एक गलत संग में पड़ करके उसने भी सारे गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिए। अजामिल की कथा आप सबको ज्ञात होगी, फिर भी संक्षिप्त में सुने। अजामिल एक सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य परायण ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी के साथ जीवन यापन करता था। एक दिन किसी काम से जंगल गया, जंगल से लौट रहा था, एक वैश्या पर दृष्टि पड़ी तो मोहित हो गया, और इतना मोहित हो गया कि अपनी पत्नी को छोड़ के उस वैश्या के संग में पड़ गया। और ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के जीवन में संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप जैसा संग करेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। अच्छा संग करोगे अच्छा बन जाओगे, बुरा संग करोगे बुरे बन जाओगे। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग व्यक्ति के जीवन को राम बनाता है और कुसंग व्यक्ति के जीवन को हराम बनाता है। सत्संग का एक पल, सत्संग का एक पल यदि मरते समय याद आ जाए, आप मरने वाले हो और उसके पहले सत्संग का एक पल याद आ जाए तो मरते मरते भी हंसते हुए मरोगे। सत्संग मरते मरते भी हंसाएगा। और यदि कुसंग किया है और कुसंग का वो एक पल मृत्यु के समय याद आ जाए तो मरते मरते वो कुसंग क्या करेगा? रुलाएगा। इसलिए व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए और कुसंग से बचना चाहिए। कुसंग से बचना चाहिए। एक बार की बात है, समुद्र रो रहा था। समुद्र को रोते हुए देख के किसी ने पूछा, भैया तुम समुद्र हो, क्यों रो रहे हो? समुद्र हो सोने चांदी हीरा मोती अलंकार आभूषणों की खान, नारायण तुम्हारे दामाद, लक्ष्मी तुम्हारी बिटिया, उसके बाद भी रो रहे हो? समुद्र कहता है, बस कुसंग चाहत भलो यो रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसयो पड़ोस। क्या कहता है? समुद्र कहता है कि रावण से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मैं उसके घर जाऊं ना वो मेरे घर आता है, ना मैं उसको देख के हंसता हूँ ना वो मुझे देख के हंसता है, ना मैं उससे बोलता हूँ ना वो मुझसे बोलता है। बस मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि रावण मेरा पड़ोसी है और कुसंग रूपी रावण मेरे पड़ोस में रहता है। इसलिए जिस समुद्र को कोई बांध नहीं सकता था, राम रूपी सत्संग ने उस कुसंग के कारण मुझे भी बांध दिया। ये कुसंग ही तो है, इतने बड़े समुद्र को जिसके कारण बांध दिया गया। इसलिए कहा कि सत्संग करो और कुसंग से बचो। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले के पत्ते पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की वही बूंद शीप पर पड़ करके मोती बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की वही बूंद यदि सर्प के मुख में पड़ जाए तो विष बन जाती है। बूंद एक ही है, लेकिन जैसे जैसे संग में वो गई वैसा वैसा परिवर्तन होता गया, वैसे परिवर्तित हो गई। कहने का मतलब है कि व्यक्ति जैसा संग करेगा वैसा ही उसका स्वभाव हो जाएगा। तो अजामिल जब तक धर्मपत्नी के साथ था वो धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण कर्मकांडी ब्राह्मण था। लेकिन जैसे ही एक गलत स्वभाव वाली स्त्री के चक्कर में फंसा, एक वैश्या की संगति में आया,
वो भी बुरा हो गया। जो अजामिल दिन भर पूजा पाठ करता था, हवन करता था, सूर्य नारायण को अर्घ देता था, जाप करता था, अब वो अजामिल चोरी, डाका, लूट पाट, मार पीट करने लगा। एक बार की बात है, उसके गांव में कुछ ब्राह्मण आए, कुछ महात्मा संत आए। तो संतों ने लोगों से पूछा कि तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण है जो रात्रि भर हमारे भोजन और विश्राम की व्यवस्था करे। लोगों ने भी अजामिल का मजाक उड़ाते हुए संतों से कह दिया, हाँ हाँ, बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है। कौन? अजामिल। घर कहाँ है? पता बता दिया। महात्मा जन पहुंच गए, अजामिल को आवाज लगाई, आवाज सुन के अजामिल बाहर आया। जैसे ही संतों को देखा, पूर्व संस्कार अजामिल के जागृत हो गए। ध्यान रखिएगा, बचपन में डाले गए संस्कार वृद्धा अवस्था तक बने रहते, बुढ़ापे तक बने रहते। इसलिए माता पिता से सब कहते हैं कि बच्चों में संस्कार बचपन से डालो, बचपन से डालोगे तो बुढ़ापे तक बने रहेंगे। हो सकता है बीच में किसी कारणवश भूल जाएं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी फिर संस्कार जागृत हो जाएंगे। अजामिल के पूर्व संस्कार संतों को देख करके जागृत हो गए कि इनकी तो मैं बड़ी सेवा करता था। और अजामिल ने उनकी सेवा की, रात्रि भर भोजन विश्राम की व्यवस्था की। सुबह होते ही संत जन जब जाने लगे, अजामिल से कहा, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं, जा रहे हैं। अजामिल ने कहा, बिल्कुल जाओ। फिर से कहा, हम जा रहे हैं। अजामिल ने कहा, जाइए। फिर से कहा, हम जा रहे हैं। अजामिल ने कहा, अरे जाइए महाराज, मैं जानता हूँ आप अब कुछ दान दक्षिणा चाहते हैं, पर मैं आपको कोई दान दक्षिणा नहीं दे सकता। अच्छी बात तो ये थी कि मैं ठहरा एक चोर, रात भर में मैंने आपका ही कोई सामान नहीं चुराया। अच्छी बात तो ये थी, इसलिए जितनी सेवा की उतनी स्वीकार करें और जाएं। संत जन भी प्रसन्न थे अजामिल पर, इसलिए कहा, कोई बात नहीं, तुम हमें कुछ नहीं दे सकते, हम भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हे अजामिल, हमारी एक बात मानना। अजामिल ने कहा, बताइए। संतों ने कहा, अपने प्रिय पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल ने ऋषियों के कहने पर, संत महात्माओं के कहने पर, अजामिल के 10 पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र का नाम रख दिया नारायण। रात्रि भर का सत्संग अजामिल को नारायण रूपी महामंत्र दे गया। 82 वर्ष की उम्र में अजामिल अपने पलंग पर, खाट पर पड़ा कराह रहा है, बीमार है, वृद्ध है। और अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए। उन्होंने काले काले वस्त्र पहने हैं, देखने में बड़े कुरूप हैं, किसी के 3 सींग हैं, किसी के 2 सींग हैं, बड़ा भयंकर स्वरूप। एक रस्सी से अजामिल के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे हैं। अजामिल को कष्ट हो रहा है। अजामिल ने जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया, नारायण नारायण नारायण। बुलाया था उसने बेटे को, पर आवाज पहुंच गई भगवान के कानों में। अब जैसे ही आवाज पहुंची भगवान के कानों में, भगवान ने भी पार्षदों को भेज दिया, जाओ। पार्षद आए, संख्या उनकी संख्या है 2, पीले वस्त्र पहने हैं, दिखने में बड़े सुंदर हैं। यमराज के दूतों से कहा कि जब ये भगवान का भक्त है, अंतिम समय नारायण कह रहा है, तो तुम इसे क्यों ले जा रहे हो? यमराज के दूतों ने कहा, है विष्णु पार्षदों, ये भगवान विष्णु का नाम नहीं ले रहा, इसके पुत्र का नाम नारायण है, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। यमराज के दूतों ने कहा, नाम बेटे का है। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, बेटे का हो या किसी का हो, पर नाम तो नारायण लिया। और श्रीमद् भागवत जी में वेद व्यास जी लिखते हैं कि विष्णु पार्षदों ने यमराज के दूतों को समझाया, एतेनैव यगोनोऽस्यो कृतशाद घनिष्कृतम् यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्। जो लोग 4 अक्षरों वाले नारायण रूपी महामंत्र का जाप कर लेते हैं,
जिन लोगों के मुखारविंद से एक बार भी नारायण शब्द निकल जाता है, तत्क्षण उनकी करोड़ों करोड़ों जन्मों की महापातक पाप राशि जल करके राख बन जाती है। जिसने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े घने घने पाप किए हैं, उनके वे घने घने पाप भी समाप्त हो जाते हैं। यमराज के दूतों ने कहा, हम जानते हैं नारायण नाम की महिमा। तो पार्षदों ने कहा, फिर क्यों ले जा रहे हो? कहा, इसने नारायण को नहीं, नारायण बेटे को बुलाया। फिर समझाया, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रमहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषाग हर विदु। कहा, नारायण को बुलाया, बेटे को बुलाया या भगवान को बुलाया, पर कहा नारायण। शास्त्र कहते हैं सांकेत्यम, यदि संकेत से नाम ले लिया जाए, इशारे से, परिहास्यम वा, हंसी मजाक करते हुए नाम लिया जाए, स्तोत्रम, स्तुति के रूप में, गायन के रूप में, चौपाई, सोरठा, छंद, दोहा, भजन, श्लोक के रूप में नाम लिया जाए, हेलन, ढीले ढाले, आलस्य के कारण, आलसी प्रवृत्ति में बंद करके नाम ले लिया जाए, तब भी कल्याण हो जाता है। तो जिसने जैसे भी कहा हो, कहा ना नारायण। और ध्यान रखिएगा, मंगल भवन का नाम लेने से किसी का कभी अमंगल नहीं हो सकता। जो मंगल भवन का नाम लेगा, जो राम का नाम लेगा, तो मंगल के भवन है। चाहे कैसी भी परिस्थिति में ले, पवित्रता में, अपवित्रता में, भाव से, कुभाव से, आलस्य से, इशारे से, संकेत से, कैसे भी जो भगवान का नाम लेता है उसका कल्याण होता है। तो जिस क्षण इसने नारायण कहा, उसी क्षण इसके सारे के सारे पाप जल गए। तो कहा, नाम तो लिया,